जो आदमी रोज का 5 किलोमीटर सैर ना कर सके वो 10 किलोमीटर दौड़ लेगा क्या? जो आदमी 10 किलोमीटर चल नहीं सकता है वो 20 किलोमीटर चल लेगा क्या? तो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करे। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अगर चल लेगा तो फिर उसकी 500 मीटर भागने की क्षमता आ जाएगी। और जिस दिन वो 4 किलोमीटर चल लेगा उस दिन हो सकता है वो 1 किलोमीटर भागने की भी ताकत ले आए। तो इसलिए प्रणव को करने से या जो दूसरे माध्यम हमने बताए हैं साधना के, प्रणव, मुद्रा और ओम ध्यान लिखते हैं। सो अगर वह सही से आपके हो चुके हैं, प्रणव मतलब ओंकार की ध्वनि करते करते पूरा शरीर ही ओम का स्वरूप लगने लग जाए और आपके रोम रोम से ओम का स्पंदन होने लग जाए, तो जानना आपका प्रणव पूरा हो गया। मुद्रा, मुद्रा ध्यान तो और भी कठिन ध्यान है एक्चुअली, क्योंकि जितनी उसमें मन की एकाग्रता चाहिए उतनी ही आपकी, जिसे हम कहेंगे विजुअलाइजेशन का पावर बहुत जबरदस्त चाहिए। वस्तु सामने है नहीं, लेकिन आपने एक वस्तु को अपने मन के बल से तैयार कर लिया। जैसे आपने अपनी कल्पनाशीलता और अपनी एकाग्रता के बल से अपने हृदय पर श्री चक्र को बना लिया, या आपने श्री चक्र को अपने भ्रू मध्य पर बना लिया, या आपने उस श्री चक्र को अपने सिर में बना लिया और उसकी पूरी इंट्रिकेटेड डिटेल्स के साथ आप उस पर अंतर त्राटक करने लग जाएं। अब ये अनुभूति करने के लिए मन की बड़ी एकाग्रता चाहिए, बड़ी निर्मलता चाहिए। और अगर यह नहीं है तो वो नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत से लोग बाहर श्री चक्र रख के उस पर ध्यान कर लेते हैं। मानसिक शिवलिंग नहीं बना सकते इसलिए बाहरी शिवलिंग पर ध्यान कर लेते हैं। भीतर अपने गुरु का दर्शन नहीं कर पाते हैं इसलिए बाहर अपने गुरु की तस्वीर पे कर लेते हैं। देखिए, हमारे ऋषियों को बाहर मूर्ति को रखने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई जब लोगों की एकाग्रता का स्तर बहुत नीचे गिर गया। जब आप अंतर त्राटक नहीं कर सकते हैं तभी आपको बाह्य त्राटक की आवश्यकता पड़ेगी। जो सच्चिदानंद परब्रह्म को नहीं समझ सकता है उसी को कहना पड़ता है कि अच्छा अब तुम राम जी का ध्यान करो, अब तुम शंकर जी का करो, अब तुम हनुमान जी का करो। बाल बुद्धि है ना, वो नहीं समझ पाएगा उस बात को। जैसे गुरु नानक की तस्वीर देख करके गुरु नानक के प्रति आदर भाव प्रेम बड़ी सहजता से आ जाएगा, पर गुरु नानक जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं उस परमात्मा का रूप नहीं, स्वरूप नहीं। रूप न रेख न रंग किछ त्रैगुण ते प्रभ पिन, जिसे बुझाए नानका तिस होवे सो प्रसन्न। हमने चौपाई साहब को रिकॉर्ड किया है। बहुत साल पहले मैंने रहरा साहब के जब अर्थ दिए थे तब उसमें चौपाई के भी अर्थ आए थे, पर जिन्होंने नहीं सुना उन्हें नहीं मालूम। पर कल जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो ऐसी 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 सुंदर पंक्ति कि सरगुण साकार के निराकार श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐसा दृश्य खींच के रख दिया। निराकार, निर्लंब, आद अनील, अनाद असंभव, जिसका आदि कोई नहीं है, तो अनील है, असंभव।
संभव नहीं कि उसका वर्णन किया जाए। ताको कर पाहन अनुमानत मूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नहीं पेव। शंकर को वो शिव समझ रहे, निराकार का भेद, भिव माने भेद नहीं समझते। शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। शिव को शिवत्व देने वाला कौन? विष्णु को विष्णुत्व देने वाला कौन? गुरु कहता मैं उसकी आराधना कर रहा हूं। कईयों ने इसका अर्थ भी जब कर दिया, वो अपने खुद नफरत से भरे हुए दिल है ना, तो वो कह रहे देखो गुरु महाराज कह रहे हैं शिव को नहीं मानना, विष्णु को नहीं मानना। अरे ऐसा उन्होंने कब कहा? हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होता है। अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं तो अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पर यह अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जिस परब्रह्म परमात्मा से हुए हैं, गुरु कहता है मैं उसकी आराधना करता हूं। पढ़ने वालों को समझ कुछ ना आई, पर अपनी नफरतों को उन्होंने जगा लिया। तो निष्क्रिय ध्यान अपने आप में एक बहुत गहरा ध्यान है। इस गहरे ध्यान को करने के लिए मन की बड़ी अच्छी योग्यता होनी चाहिए, और वह आपकी योग्यता अच्छी हो सके, इसीलिए प्रणव ध्यान, मुद्रा, वाहेगुरु ध्यान आदि आदि अलग अलग मंत्र बेस्ड जितनी भी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं वो इसीलिए मैंने दिए। पर आपको आपकी अनुभूति के अनुसार चलना हो तो फिर तो कुछ भी आप चुन सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि मन बड़ा बड़ा छलावा दे देता है। खराटे मार के सो रहे, जब वो उठे ना आंख खोली तो किसी ने कह ही दिया कि नींद तो बड़ी अच्छी आई है आपको, तो लड़ पड़े, बोले हम कोई सो रहे थे, हम तो निष्क्रिय ध्यान कर रहे थे। जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है वह निष्क्रिय ध्यान, हम तो निष्क्रिय ध्यान, हम कोई सो रहे थे। बहुत गुस्सा हो गए वो। अरे भाई तेरी चोरी पकड़ी गई इसलिए गुस्सा हो रहे हो क्या? नहीं तो ध्यान से उठे आदमी को कोई कुछ कह दे उससे क्यों गुस्सा लगेगा? जिसका मन अमृत पी के हटा है, ऐसे व्यक्ति को कोई बात बुरी लग कहां सकती? अच्छा, अब लेते हैं प्रश्न रिद्धि सैनी। मैं जब ध्यान करती हूं तो मन कुछ 5-10 मिनट को विचार रहित हो जाता है, मेरे शरीर के अंदर एनर्जी चलती है। और कभी कभी शरीर में बड़ी पीड़ा अनुभव करती हूँ, सांस गहरी और धीमी हो जाती है। उस समय लगता है कहीं टिक जाऊं, कानों में आ रही साइलेंस की आवाज पर ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, फिर वो आवाज कहीं गायब हो जाती है, फिर आ जाती, ध्यान भी लगता और गायब हो जाता। क्या ध्यान का मतलब अपनी मानसिक सजगता को एक जगह टिका देना होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मानसिक सजगता अगर होती तो फिर तो हम मन रहित ध्यान होता है कैसे कहते? ध्यान वास्तविक में तब घटित होता है जब आप पूर्ण रूपेण विचार रहित हो जाते हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, यह भी एक विचार है, अभी निर्विचार नहीं हुए। मेरा मन नहीं लग रहा है, यह भी एक विचार है। स्मृतियों में मन चला गया, यह भी एक विचार है। कल क्या करेंगे ये सोचने लग गया, यह भी एक विचार है। पांव दुख गया, कमर दुख गई, सिर दुख गया, ठंड लग रही, गर्मी लग रही, ये बाहर बच्चे शोर क्यों कर रहे, ये सब विचार आए तो अभी ध्यान नहीं हुआ, अभी मन निर्विचार नहीं हुआ। निर्विचार होना ध्यान है।
उसमें मन की एकाग्रता की शुरुआत में इस्तेमाल हम करते हैं, पर फिर धीरे धीरे मन के तो पार जाना है। सिर्फ मन को लगाना नहीं है। यूं समझिए, मन जब लगे बहुत अच्छे, पर जब मन ना लगे तब क्या? तब तुम बेचैन हो जाते हो क्या? अगर बेचैन हो जाते हो तो आप समझे ही नहीं। जैसे कभी आसमान में बादल आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी धूप आती है और कभी अंधेरा हो जाता है, और आप देखते हो। ठीक ऐसे ही आप साक्षी होकर के मन को देखते हो। कभी मन लग जाता है, कभी नहीं लगता, कभी विचार आते हैं और कभी कभी नींद आ जाती। फिर कहती हूं, वो बड़ा बारीक मामला है, आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल टू एनीवन, बट कई दफे क्या होता है, वो बैठा है, ऐसा लगता है ध्यान करे, एकाग्र एकाग्र होता क्या है, जब मन पूरा एकाग्र होता है तो नींद आ जाती। जब नींद आ जाती तो बाहर का सुनना बंद हो जाता है। जब बाहर का सुनना बंद होता है तो बंदे को गलत फहमी हो जाती, उसकी तो समाधि लग गई, गया वो नींद में था। पर ये नींद इतनी गहरी नहीं कि खराटे मारता, पर ये कच्ची सी नींद होती और जल्दी टूट भी जाती। और जब टूटती है तो मनुष्य को लगता है कि अच्छा, थोड़ी देर तो ध्यान लग गया था, फिर ध्यान हिल गया था। अब ये सारी जो बातें हैं ना प्यारे, ये जो अभ्यास करता है ये उसको समझ आएगी, जो अभ्यास करता ही नहीं उसके तो पल्ले भी नहीं पड़ेगी। मैं क्या फारसी बोली जा रही। मन एकाग्र हो जाए उसके लिए सब साधन है, पर एकाग्र हो जाए तो फिर पूर्ण रूपे निर्विचार हो जाए, फिर ठहर जाए। और ठहरे हुए मन का साक्षी होकर पूर्ण चैतन्यता में अपनी स्वरूप निष्ठा में टिक जाना, ये होगा ध्यान। ये हुआ ध्यान। अब सिर्फ आंख बंद करके बैठ के कोई मंत्र करते रहने का नाम ध्यान नहीं है। प्राणायाम करते रहने का नाम भी ध्यान नहीं है। अंतर कोई त्राटक करने का नाम भी ध्यान नहीं है। मन का ठहरना एक शुरुआत है, ये अल्टीमेट नहीं है। ये अल्टीमेट नहीं है। पर जब भी मन टिके, जब भी मन एकाग्र हो और एकाग्रता नींद की तरफ न चली जाए, दैट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। That when you are meditating, when you are sitting, the mind is getting quieter, 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 then there is this chance that it may drop into sleep. And you know what? When this happens, most of the time people wonder, no, I was not asleep. Although everybody around that person will say, no, this person is asleep. पहले पहले क्या है, बड़ा झगड़ा हो जाता था। मेरे बचपन में मेरे कुछ एक साथी थे, हम लोग जैसे अपने विद्या गुरु जी से बैठ के पढ़ते थे, सत्संग सुनते थे, और फिर वो खुद भी आंख बंद करके बैठे रहते, हम भी बैठे रहते। कोई कोई कीर्तन नहीं, संगीत नहीं, क्योंकि ना टेप रिकॉर्डर था ना सीडी प्लेयर, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही खाली बैठते थे आनंद में सब। एक बार मेरी ऐसे आंख खुली, अब आंखें ना जैसे शराबी की आंखें होती ना, बस वैसी हो जाती। आप खुलना चाह रहे हो, आंख खुली नहीं रही, बड़ी मुश्किल आंख खोली तो एक सहज ऐसे भाई और देखा, तो वो जो मेरी एक मित्र थी ना, वो एक आंख बंद करके एक आंख से मुझे देख रही थी कि बंद है कि इसकी आंख खुल गई है। अरे अच्छा, मैं देखा कि वो मुझे देख रही है। खैर, मेरी अभी आंख खुलने को तैयार नहीं थी, फिर आंख बंद कर लिए, फिर बैठे रहे, पता ही नहीं कब तक बैठे रहे। फिर थोड़ी देर में अच्छा लगा कि अब तो जाना भी है, नहीं तो घर में मार पट जाएगी, अब तो जाने का समय हो रहा है, तो अब उठना चाहिए।
घड़ी लगाने की आदत शुरू से रही, तो घड़ी देखी तो समय बहुत हो गया था, रात हो रही थी बहुत, अब तो जाना पड़ेगा, अब तो क्या करें, तब स्वतंत्र नहीं न थे। तो अब आंख खुली तो होता ना सहज में, एक बार दाएं देखा कोई नहीं था, वो चले गए होंगे, बाएं देखा, चांस की बात वो फिर मुझे एक आंख से देख रही थी। पर खैर मैं तो उठ गई, महाराज को प्रणाम किया, प्रणाम करके पर मेरे मन में ये रह गया कि ये चक्कर क्या है, ऐसे क्यों कर रही थी। फिर अगले कई बार जैसे बैठते हैं ना, तो फिर थोड़ा नजर में आ गई ये बात। फिर ये पता चला उसकी ये होती थी कि अगर ये बैठी है तो मैं भी बैठूं, चाहे जबरदस्ती आंख बंद करनी पड़े, चाहे बार बार चेक ही करना पड़े कि उठी कि नहीं, उठी कि नहीं, उठी कि नहीं, है ना। अब अपने अपने तो क्या है, बैठे तो 3 घंटा भी बैठ सकते, 4 भी बैठ सकते, 5 भी बैठ सकते, पता नहीं कब तक बैठे रहे। फिर तो 2-4 बार क्या है, फिर उसने ये जो मुकाबला सा करती थी ना, वो फिर उसने मुकाबला छोड़ दी। मुकाबले की चीज नहीं, पर मैं तो हैरान हूं कि एक साधक वृत्ति वाला मन इसका भी मुकाबला बना सकता है क्या, पर बनाता है। क्योंकि वो महाराज की आदत थी, तो वो कई बार ऐसे विनोद से कह देते थे, अरे तुमने तो सही भांग पी ली, कब से बैठी है, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। वो ऐसा विनोद से कहते, तो कभी कभी फिर सिर में ऐसे हाथ थपथपा देते थे, आशीर्वाद खुशी का। तो शायद उसको लगता होगा कि ये मेरे भी हो, तो वो फिर ना तो एक तरह का मुकाबला चलते थे कि इसके उठने के बाद ही उठूंगी, पहले नहीं उठूंगी। भाई महात्माओं को हम धोखा नहीं दे सकते। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि इधर आसपास जो बैठे ना, बिल्कुल उनकी गर्दन लुढ़क गई, सो गए वो पूरे। बाद में, अरे आप सो गए थे? हाँ हम नहीं सोए थे। अरे हम नहीं सोए थे। वो गुस्सा खो गए, खा गए वो, नहीं आपकी गर्दन, अरे ऐसे ही तुम झूठ बोल रहे हो। अभी क्या है, मोबाइल कैमरा है, पहले नहीं था। पर तब हमें अगर पकड़ने जैसा तब लगता, तो मोबाइल कैमरा तब मेरे बड़ा काम आता। अच्छा अब मोबाइल है, पर अब किसी को करना ही नहीं, क्योंकि अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है ना। पर क्या है, कभी कभी जैसे मेरे साधक रहते हैं ना, तो मैं उनको कह देती हूँ कि जरा इस बंदे को धीरे से बोलते, जरा देखो इसको, इसका शक्ल देखो, क्या लग रहा है देख के, ये एकाग्र है, ध्यान में है, नींद में है। तो कुछ लोग हैं वो अब समझने लग गए, नहीं नींद में है, ये ध्यान में है, ये एकाग्र है। तीनों ही स्थिति में मन चुप हो जाता है, नींद में, एकाग्रता में, ध्यान में। फर्क कैसे पता चले? बहुत बहुत सूक्ष्म बात है ये जो मैं कह रही हूं। इसीलिए ये बड़ा जरूरी होता है कि कुछ समय आप अपने अपने आप को किसी महात्मा की सानिध्य में रखें, कि जब तुम ध्यान में हो तो तुम्हारे ऊपर कोई नजर रख सके, या जो तुम्हें कह सके और तुम जिसकी सुन भी लो। तुम सबकी थोड़ी सुन लोगे,